मॉर्निंग और अभी बजे हैं 6 और बहुत अच्छी सुबह है। गांव की सुबह बहुत अच्छी होती है और मैं यहाँ पे पी रही हूँ चाय, गांव वाली चाय। मैं दिखाऊं आपको, ग्लास भर के है चाय और एकदम फ्रेश दूध की है, कोई पानी नहीं है इसमें। और सब लोग चले गए हैं अपने अपने काम पे। मॉर्निंग में खाली ही हो जाता है गांव। अभी ये थैला लेके मैं जा रही हूँ, यहाँ पे बाड़ी है जस्ट हमारे पीछे साइड पे। सब्जियां लेने, फ्रेश सब्जियां मिल जाती हैं यहाँ पे, तो हम लेके जाएंगे उसे रायपुर। तो चलिए चलते हैं। हमें जाना है इस यहाँ, तो रास्ता है इधर से। हाँ, बाहर खुलते हैं। हाँ, बाहर खुलते, पूछ लेना। ये हाथ से बनाई हुई लकड़ियों की एक दरवाजा टाइप है। यहाँ पे बहुत टाइप की सब्जियां लगी है। ये है बरबट्टी, ये पूरी बाड़ी है जहाँ पे ये लोग सब्जी लगाते हैं। और इधर पे आप देख सकते हैं भिंडी लगी हुई है और क्या क्या है, तरोई भी है और लाल भाजी है और बरबट्टी है। मुलाकात है का? कौन मेरे से फले फले वाले नहीं दिखा ना? रोज बाड़ी में लगता का, वो बाजार में लगता। अच्छा, हाँ। अब कम थी आगे, नहीं तो बने निकला रही से था। अब गर्मी के लगे हैं। यहाँ से अगर आप चाहें तो फ्रेश सब्जियां भी ले सकते हैं। और ये जो सब्जियां ये उगाते हैं ये बाजार में बेचते हैं। और मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। पीछे ये है हमारा घर, ये जो दिख रहा है। तो हम जब भी गांव आते हैं तो हम यहीं से सब्जियां ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारे जस्ट घर के पीछे है और बहुत बड़ी सी ये बाड़ी है सब्जियों की। और यहाँ पे सस्तियां फ्रेश और शहर के कंपैरिजन में बहुत सस्ती मिल जाती हैं।
सब हिसाबे था। हाँ वो तो है। पटल मन के हाँ कर दे पर मतलब साग भाजी चला थे के बहुत खर्चा पानी। हाँ और दिन भर कोई काम है छे कि दे। हाँ ये काम है खेती बाड़ी दिन अबे निंजा थोड़ा जाबो। हाँ पानी भर जाते। हाँ तब निकाल देबो कहां से। हाँ अब ये ले लिया है हमने सब्जी और ये सब लेके जा रहा है उसे। देख सकते पूरा थैला भरा हुआ है। मैं इनके साथ ही आई थी, ये मेरे कजन्स हैं। अब हम ये दरवाजा लगाते हैं वापस से। लगा ले तो चल। कल रात को बारिश हुई थी तो पूरी यहाँ पे है कीचड़। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में गांव के घर कैसे होते हैं, जो टिपिकल गांव के घर होते हैं। क्योंकि हमारा घर तो अब पूरा सीमेंट से बन गया है तो वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, इसलिए स्पेशली मैं आपको दिखाने के लिए किसी दूसरे के घर की एक रिकॉर्डिंग कर रही हूँ छोटी सी। आप ये देख सकते हैं मिट्टी का घर है और कुछ ईंटे का है, कुछ मिट्टी का है। और इनके घर वो सारी चीज़ें आपको देखने की मिल जाएगी जो मैं एक्चुअल में दिखाना चाहती हूँ कि गांव के घर कैसे होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दही होते हैं ना मट्ठे, तो उससे ये घी निकाल रही हैं। तो पहले के ज़माने में ऐसे लकड़ियाँ यूज़ होती थी जिसमें जिसे मथनी कहते थे और इसे हाथ से ही ऐसे ही मथा जाता था और इससे घी निकाला जाता था। तो अब ये सारी चीज़ें बहुत रेयर है देखने के लिए, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ कि ताकि जिन्होंने नहीं देखा है कभी वो भी देख सकें। और ये देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ी का सिर्फ एक पाटा रखा हुआ है जिस पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ऊपर सामान। ये इनका किचन है। और यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ मैं आपको चूल्हा। सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं, सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं होती हैं गांव में, गांव के घर जैसे होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक छोटी सी बच्ची है जो यहाँ पे चूल्हे पे खाना बना रही है। तो ऐसे आपको चूल्हे पे खाना बनाते टाइम बीच बीच में फूकना पड़ता है। और अभी बारिश का सीज़न है इसलिए जितने कंडे हैं, लकड़ियाँ हैं, सारी वो घर के अंदर रख लेते हैं ताकि भीगे नहीं। तो ये देखिए पात से ये इस पे बन रही है दाल। और चूल्हे के खाने का तो टेस्ट ही अलग है। मैं भी कोशिश करूँगी आपको बना के दिखाने की चूल्हे पे खाना। हमारे घर पे गैस यूज़ होता है बट हमने एक रूम बना के रखा है जहाँ पे हम बनाते हैं फंक्शन पे। और ये है जो बैलगाड़ी होती है उसका चक्का। तो ये आपको मोस्टली हर घर पे देखने मिल ही जाएगा। जब यूज़ नहीं होता तो ऐसे वो निकाल के इसे रख देते हैं, फिर जब यूज़ होता है तो फिर लगाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस पे कंडे रखे हैं गोबर के, उसके नीचे जो हिस्सा है उस पे या तो धान रखते हैं या तो कुछ भी आपको रखना हो तो वो स्टोरेज का काम करता है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी रख सकते हैं सामान। और ये मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये भाभी मुझे बुलाने आया था। तो ये यहाँ पे ये बछड़ों और गाय के लिए रखने के लिए जो होता है, ये हमारे छत्तीसगढ़ में इसे बोलते हैं कोठा। और यहाँ पे गाय और बछड़े रहते हैं बारिश के सीज़न में या रात में जब आपको बाहर नहीं रखना हो तो वो यहाँ पे रहते हैं। और आप बताइएगा कि आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे। और यहाँ पे ये हल रखा हुआ है। जब चीज़ें ज़रूरत नहीं होती तो सारी चीज़ें घर के अंदर होती हैं, जो खेती से रिलेटेड जो भी सामान होते हैं। तो ये हल फिर बैलों के साथ लगा के फिर जोता जाता है खेत को। अब चलिए मैं अपने घर वापस चलती हूँ। और मेरे घर में एक दो चीज़ें हैं जो मैं दिखा सकती हूँ। ये देख सकते हैं आप, बारिश है तो पूरा
ये गोबर और पानी और सारी चीज़ें बराबर हो गई हैं ये रोड पे। और ये सामने ट्रैक्टर रखी हुई है, ये अभी मैं जिनका घर दिखा रही थी ये उनकी है। और हमारे घर तो कोई रहता ही नहीं, इसलिए हमारे घर पे ये सारी चीज़ें रहती भी नहीं हैं। अब मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। ये मम्मी हैं, ये वही बोल रही थी कि आप जाके वीडियो बना लो बगल वाले घर का, तो मैं बनाने गई थी वीडियो। तो ये है, अब मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ उसके भी मैंने वीडियो बना दिए हैं। भाविक बोल रहा था कि बुआ वीडियो बनाओ वीडियो, तो मैंने, क्योंकि यहाँ पे रहते तो कोई हमारे घर पे रहता नहीं है, तो आते हैं तो हमें सारे काम करने होते हैं। सो मैं झाड़ू लगा लूँ, फिर मैं आज कोशिश करूँगी कि खाना बनाने की चूल्हे पे, और मैं उसका वीडियो आपको ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे भी ऐसा टाइम नहीं मिलता है कि चूल्हे पे खाना बनाऊँ। सो मैं यहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ चूल्हे पे खाना। उसके लिए अलग एक सेपरेट रूम बनाया हुआ है हम लोगों ने, कभी फंक्शन होता है तो फिर हम उसे यूज़ करते हैं, पूजा पाठ या कुछ चीज़ें होती हैं तो। जब हम आते हैं तो हमारे घर में बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो यहाँ मैंने किया है शुरू खाना बनाने का। और ये जो बगल में खड़ा है उसने हेल्प करी है मेरी आग जलाने में, क्योंकि मुझे आग जलाना आता नहीं है। और ये एक रूम अलग से ही है, जहाँ पे बारिश होती है तो फिर अगर हमें चूल्हे पे कुछ बनाना है, स्टोर रूम टाइप का है, तो हम ये रूम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे यहाँ हमेशा पूजा पाठ ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो फिर जब बहुत लोगों का खाना बनता है तो फिर वो चूल्हे पे यहाँ पे बनता है। बाकी जनरली हम गैस ही यूज़ करते हैं 2 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए। सो ये मुझे बहुत पसंद है चूल्हे पे खाना बनाना। ये मैंने कोशिश की है अपने घर में एक दिन आग, मतलब चूल्हे से खाना बनाने की। और हमने एक सेपरेट रूम रखा हुआ है कि जब कभी हमारे यहाँ जैसे कोई शादी, खैर शादी तो नहीं होती है, मतलब पूजा या कुछ ऐसी चीज़ें, और जब बारिश हो और बहुत सारे लोग हों तो गैस पे तो खाना बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता नहीं, तो फिर चूल्हे का यूज़ करते हैं। तो ये मैंने ट्राई किया, मुझे भी चूल्हे पे खाना बनाना आ जाता है थोड़ा थोड़ा, बस आग जलाने में दिक्कत होती है। तो ये मैंने बनाया था उस दिन, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना लूँ, क्योंकि आग पे बनाया हुआ खाना बहुत टेस्टी लगता है, तो मुझे बहुत पसंद है। बस गर्मी लगती है वो अलग चीज़ है, बाकी खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। और चूल्हे पे तो बहुत ही मज़ा आता है, वो पिकनिक वाली फीलिंग आती, क्योंकि हम एक आध ही दिन ही बनाते हैं ऐसा, तो बहुत अच्छा लगता है। सो ये थोड़ी टेक्निक होती है कि आपको कैसे आग जलाना, जो मुझे नहीं आती है। बस तो मैंने आग जलाने के लिए किसी और की हेल्प ली थी, बाकी तो खाना मैंने बना लिया था। आओ जल्दी आओ। अब ये यहाँ पे भाविक छिप रहा है, और यहाँ पे गांव वाला ब्लॉग खत्म करने का टाइम है। जैसे हम आए थे, हमने सारे घर को खोला था, अब वैसे ही सारे घर को बंद करके जा रहे हैं। तो भाविक ने सब रूम को कर दिया है लॉक, और ये आधे रूम को लॉक कर रहे हैं, सारी चीजें पैक हो गई हैं। और अब हम जाएंगे बाहर। भाविक मेरे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि इसको चाहिए सेल्फी स्टैंड, और सारा सामान पैक हो रहा है गाड़ी में। आ जाओ। सारी चीजें हो गई हैं पैक, और थोड़ी देर से अब निकलना है। भाविक मेरे पीछे पीछे आ रहा है।
हाँ, इसको चाहिए ये सेल्फी स्टिक। लो। हाँ, तो अब सारा सामान पैक करते हैं और निकलते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।